नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। महाअष्टमी पर जगह जगह हुए कन्या भोज। महानवमी पर होम हवन के साथ होगा नवरात्र का समापन। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस हुई सख्त। ई चालान के बाद अब मौके पर होगी वसूली। तंत्रा बार में देर रात तक हो रही शराबखोरी। दो पक्षों में विवाद के बाद पुलिस ने की कार्यवाही। वन विभाग ने जलाऊ लकड़ी से कोयला बनाने वाले भट्टों पर की कार्यवाही। सामान किया गया जब्त। और श्री रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में शहर से रवाना हुए श्रद्धालु। हर साल दर्शन कराने का उद्योगपति ने लिया संकल्प। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थे सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। महाअष्टमी पर कई जगह हवन अनुष्ठान कर नवरात्रि पर्व विदा किया। महानवमी पर इसका विधिवत समापन किया जाएगा। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं से रौनक रही। कन्या पूजन और भोज की परंपरा पूरी की गई। सिंधी कॉलोनी के बाबा खेमचंद भगवती मंदिर में श्रद्धालुओं से मेला लगा था। नवरात्रि की महाअष्टमी पर यहां हवन अनुष्ठान किया गया। भक्तों ने अपने स्थान पर बैठकर मनोकामना पूर्ति के लिए आहुतियां दी। मातृ शक्तियों की कार्यक्रम में विशेष भागीदारी रही। महागौरी के स्वरूप में मां दुर्गा का दर्शन करने शहर के देवी मंदिरों में भीड़ जुटी थी। सभी ने पूरे मनोयोग से माता को हृदय से याद कर मनोरथ सफल बनाने और कल्याण करने की प्रार्थना की। मंदिरों से निकलकर धूप दीप की महक ने पूरे शहर को पावन कर दिया। पूर्णाहुति के बाद माता की आरती की गई। नवरात्रि पर कन्या पूजन विशेष फलदायी होता है। नन्हे स्वरूप में देवी को साक्षात मानकर चरण पखारा, फिर आलता से श्रृंगार किया। मातृशक्ति ने मिलकर देवी का सेवा सत्कार किया। कन्या पूजन के बाद पंक्ति में बिठाकर लोगों को आम भंडारा कराया गया। माता रानी की महाअष्टमी है, इस उपलक्ष्य में आज हमने हवन और पूजन कराया और सबके कल्याण के लिए, सबकी सुख समृद्धि शांति के लिए आहुतियाँ दी और माता रानी का नौ देवियों के स्वरूप की पूजा आराधना की और नौ कन्याओं से शुरुआत की है हवन पूजन की, भोजन की। उसके बाद में आम भंडारे का आयोजन किया गया है। शहर के बहुत से मंदिरों और व्रतियों ने महाअष्टमी पर हवन कर कन्याओं का पूजन किया, जबकि बुधवार महानवमी पर चैत्र नवरात्रि का विधिवत समापन होगा। इसके साथ ही माता की जोत और जवारा का जलाशयों में विसर्जन किया जाएगा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। नवरात्र की सप्तमी पर मां कालरात्रि के स्वरूप का दर्शन करने हजारों की संख्या में दर्शनार्थी विभिन्न मंदिरों में पहुंचे। माता के दिव्य दर्शन करने लोग घंटों लाइन में खड़े रहे। रतनपुर मार्ग पर शाम से पैदल यात्रियों का हुजूम निकल पड़ा, जिसमें बच्चे, वृद्ध, महिला, युवा शामिल थे। सप्तमी के मौके पर हर वर्ष की तरह इस बार भी भाजपा पार्षद श्याम साहू के द्वारा लोधीपारा में पदयात्रियों के लिए प्रसाद का वितरण किया गया। इससे पहले यहाँ शहर विधायक अमर अग्रवाल ने मां दुर्गा के छायाचित्र के समक्ष विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद पदयात्रियों को फलों का वितरण किया गया। श्री अग्रवाल ने चैत्र नवरात्रि की शहरवासियों को बधाई दी। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। मैं पूरे प्रदेश के वासियों को, बिलासपुर के वासियों को इस नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माता से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा छत्तीसगढ़ सदैव तरक्की करता रहे, हमारा बिलासपुर सदैव तरक्की करता रहे और इसमें रहने वाले सारे भाई और बहनें प्रेम और स्नेह के साथ, परस्पर सहयोग के साथ आगे बढ़ें। हर साल दोनों नवरात्रि में प्रसाद वितरण जितने भी हमारे पदयात्री हैं उनको करते हैं। प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रि में हमारे समिति के द्वारा यहाँ पे फल का वितरण किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे विधायक अमर अग्रवाल जी के हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है और देख सकते हैं कि लोगों में कितनी उत्साह है। लोग रतनपुर जाने के लिए पद यात्रा यहाँ से जा रहे हैं। माता रानी इनकी मनोकामना को
पूरी करें। प्रख्यात जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता के सानिध्य में हजारों लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आयोजन समिति के सदस्यों ने जानकारी में बताया कि श्री रामनवमी के अगले दिन शहर में होने वाला बड़ा धार्मिक आयोजन इस वर्ष कुंदन पैलेस में रखा गया है, जिसमें 4000 से अधिक श्रद्धालु शामिल होंगे। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान पर पंडित मेहता का सारगर्भित और परिवार पर केंद्रित व्याख्यान होगा। आयोजन समिति के संयोजक मनोज भंडारी, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील खंडेलवाल, महासचिव संजय रजक, सचिव संजय बुधिया, सह संयोजक नारायण आवटी ने प्रेस क्लब में आयोजित कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को कार्यक्रम की जानकारी दी। सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, जो कि बिल्कुल एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसमें 4-5 हजार भक्त एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, संगीतमय पाठ करते हैं। उसके बाद पंडित विजय शंकर मेहता जी का व्याख्यान होगा, जिसका विषय होगा होई ही सोई जो राम रची राखा। इस विषय पे लगभग 2 घंटे का उनका व्याख्यान होगा और पश्चात हनुमान जी की आरती होगी। पूरा सभा मंडप जो है वो हजारों श्रद्धालु भक्तों से भरा होगा। आकर्षक मंच होगा, जिसमें मंच पे बैकग्राउंड पे श्री राम लला का जो नवनिर्मित मंदिर है उसकी भव्य झांकी होगी। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर देवी मंदिरों में महागौरी स्वरूप की विशेष आराधना की गई। भक्त माता रानी को प्रसन्न करने फल फूल और विभिन्न प्रकार के नैवेद्य अर्पित किए। सुबह से लेकर देर रात तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की लाइन लगी रही। मंगलवार को महाअष्टमी के अवसर पर टाउन हॉल परिसर में स्थित देवी शीतला मंदिर में विशेष होम हवन और अनुष्ठान किए गए। इस मौके पर विधिवत कन्या पूजन कर उन्हें पूड़ी, हलवा, खीर, छोले, फल समेत भेंट स्वरूप उपहार दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के तोखन साहू ने लोकसभा चुनाव के लिए अष्टमी के दिन अपना नामांकन जमा किया। साथ में मौजूद बिलासपुर के पूर्व सांसद लखनलाल साहू को अपना अग्रज मानते हुए उन्होंने कहा, उनके मार्गदर्शन में बड़ी जीत मिलेगी। मंगलवार को सर्वाधिक 6 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इनमें भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर लोकसभा उम्मीदवार तोखन साहू ने अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचकर शुभ मुहूर्त में फॉर्म जमा कर दिया। इस दौरान पूर्व सांसद लखनलाल साहू, पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी और अनिल दुआ उनके साथ थे। सुबह 11:50 पर कलेक्टोरेट पहुंचकर तोखन साहू कलेक्टर और जिला रिटर्निंग अधिकारी अवनीश कुमार शरण को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इससे पहले जांच और हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी की गई। बता दें कि जमा किए गए पहले सेट में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल तोखन के प्रस्तावक हैं। भाजपा के ही पूर्व सांसद लखनलाल साहू का 2.25 लाख से जीत का रिकॉर्ड उनके मार्गदर्शन और पार्टी के सहयोग से तोड़ने का तोखन ने विश्वास जताया है। नवरात्रि का पावन अवसर है, अष्टमी का दिन है। महागौरी माता को याद करके, स्मरण करके, नमन करके, प्रणाम करके आज पहला फॉर्म दाखिल किए हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। गांव-गांव से, कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी जी भारत के ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है हमारे देश के। सब लोगों के मन में एक ही बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, हमारे इस देश का भी गौरव बढ़े और इतने सारे जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी संचालित कर रहे हैं, उसका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है और आम जनता आगे आकर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बुधवार को रामनवमी पर्व की छुट्टी के बाद नाम निर्देशन के लिए 2 दिन का वक्त रह जाएगा। मंगलवार को महाअष्टमी के शुभ मौके पर भाजपा समेत 6 लोगों ने फॉर्म जमा किया। इनमें 2 कांग्रेस, 1 बीजेपी, 1 बीएसपी और 2 निर्दलीय शामिल है। इसके साथ ही 9 फॉर्म और लिए गए हैं। 18 और 19 अप्रैल को दोनों प्रमुख दल नामांकन रैली निकालेंगे। इससे शहर में चुनावी पारा सिर चढ़कर बोलेगा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कैमरे से चालान की कार्यवाही के दूसरे चरण में अब मौके पर ही चालान की रकम वसूल की जाएगी। अब तक 30 लाख से अधिक लोगों ने ट्रैफिक नियम को तोड़ा है, जिनसे लगभग 1.25 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इन दिनों बिलासपुर यातायात कार्यालय में ई चालान पटाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल एसपी नीरज चंद्राकर के मुताबिक वर्तमान में चौराहों पर लगे कैमरे के जरिए रॉन्ग पार्किंग, सिग्नल जंप, 2 पहिया वाहन में 3 सवारी, सिग्नल का उल्लंघन, बिना नंबर वाहन के मामले में चालान सीधे घर भेजा जा रहा है।
जवानों को पॉश मशीन की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके बाद अब मौके पर ही चालान की रकम वसूलने की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही वाहन चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करने वाले चालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक एडिशनल एसपी के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने के मामले में अब तक लगभग 1.25 करोड़ रुपए चालान वसूल किया जा चुका है। शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ITMS के माध्यम से शहर के 22 चौराहों पे हमारे कैमरे लगाए गए हैं। तो उन कैमरों के माध्यम से जो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन होता है, जो उल्लंघन होता है, तो उस पर नज़र रखी जाती है और जो भी उल्लंघन करते हैं उनके घरों में नोटिस भेजी जाती है तथा चालानी कार्रवाई की जाती है। तो इससे अभी तक एक बड़ी संख्या में चालानी कार्रवाई की गई है और अगर देखा जाए तो चालानी कार्रवाई से करीब 1 करोड़ से ऊपर की रकम जो है वो चालान के रूप में वसूल की गई है उनसे। और ये प्रक्रिया भी जारी रहेगी ताकि शहर के अंदर में ट्रैफिक के लोगों उनको समझ सकें और एक स्मूथ ट्रैफिक जो है वो बिलासपुर का हो सके। पुलिस के मुताबिक 22 चौक चौराहों पर ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करने वाले वाहनों के नंबर प्लेट की शिनाख्ती लिए कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त वाहन चलाते मोबाइल पर बात करने वाले चालकों की तस्वीरें कैप्चर करने का भी सिस्टम बनाने कहा गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। आगामी 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान ध्येय वाक्य को पूरा करने जिला प्रशासन द्वारा वृहद पैमाने पर स्वीप की गतिविधियां आयोजित की जा रही है। मंगलवार को जिले के 150 से ज्यादा निजी अस्पतालों में एक ही समय पर सुबह 11 बजे 10,000 से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारी, मरीज और उनके परिजनों ने 100% मतदान की शपथ ली। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण अपोलो अस्पताल में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर अस्पताल के अधिकारी, कर्मचारियों सहित वहां मौजूद मरीज और उनके परिजनों को भी लोकसभा निर्वाचन सहित अन्य निर्वाचनों में अपने मताधिकार का 100% उपयोग करने की शपथ दिलाई। कलेक्टर ने अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा लिखी जा रही प्रिस्क्रिप्शन पर्ची और मेडिकल बिल में मतदान के लिए दिए जा रहे संदेश की भी सराहना की। लोगों ने एक शपथ कार्यक्रम विभाग का रखा था जिसमें सभी जिले के पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल, सभी करीब 152 अस्पतालों में एक कार्यक्रम किया गया और लगभग 8 से 10,000 कर्मचारी जो हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने मतदान को बढ़ावा देने के लिए शपथ ली है और उनसे अनुरोध किया गया है कि 7 मई को वे आवश्यक रूप से मतदान स्वयं करें और अपने परिवारजन और मित्रों को भी प्रोत्साहित करें। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स के कैंसर विभाग के डॉक्टरों ने कैंसर पीड़ित महिला का सफल इलाज किया है। महिला 3 साल से 3 अलग अलग कैंसर से पीड़ित थी, जिसका उपचार करके डॉक्टरों ने उसे नया जीवन दिया है। अब महिला बिल्कुल स्वस्थ है। रेडियोथेरेपी विभाग के HOD डॉक्टर चंद्रहास ध्रुव ने बताया कि सिम्स में हमेशा से दुर्लभ कैंसर से पीड़ित मरीज आते हैं। इस बार 28 वर्षीय महिला का केस सामने आया। यह बेहद गंभीर मामला है क्योंकि महिला ठीक होने के बाद दूसरे तरह के कैंसर का शिकार हो रही थी। पीड़ित महिला 3 साल पहले गले में गांठ की समस्या लेकर सिम्स आई थी। जांच में पता चला कि महिला को थायराइड कैंसर हो गया है। इसके बाद महिला का दवाइयों से इलाज किया गया, जिससे अब वह ठीक हो गई है। बिलासपुर पुलिस ने मंगलवार को मैडी उर्फ रितेश निखारे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। इससे पहले उससे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, जिसके पास से एक पिस्टल पुलिस ने बरामद किया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। बता दें, जरहा भाटा में रहने वाले रितेश निखारे उर्फ मैडी के खिलाफ अलग अलग थानों में मारपीट और हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज है और उसके खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही भी की जा चुकी है। वहीं कुछ दिन पहले ही वह हत्या के प्रयास के मामले में जेल से छूट कर आया है, जिसे सोमवार की शाम पुलिस की टीम ने मंदिर चौक के पास से गिरफ्तार कर SSU के हवाले कर दिया था। मंगलवार को मैडी का जुलूस निकालकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल दाखिल कराया गया। बिलासपुर के 36 मॉल स्थित तंत्रा बार में युवक युवतियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इधर विवाद की जानकारी मिलने पर पुलिस ने बार में दबिश दी तो यहां देर रात तक युवक युवतियां शराब पीकर डांस करते मिले। पुलिस ने बार मैनेजर के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। वहीं सभी बार संचालकों को पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि नियम विरुद्ध कार्य करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बीते 14 अप्रैल की रात कुछ युवक युवती बर्थडे सेलिब्रेट करने तंत्रा बार गए हुए थे, जहां शराब पीकर युवक युवतियां डीजे पर डांस कर रहे थे। उसी समय क्लब में मौजूद दूसरे गुट के युवक भी वहां पहुंच गए और लड़कियों के पास जाकर डांस करने लगे।
इस दौरान इन लोगों ने विरोध किया और उन्हें रोकने लगे। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते हाथापाई होने लगी। बाद में बाउंसर ने बीच बचाव किया और विवाद को शांत कराया। इस दौरान बदमाशों ने युवक युवतियों पर जमकर लात घुसे चलाए, जिसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई। जब तक पुलिस वहां पहुंची, युवक भाग चुके थे। तंत्रा बार में मारपीट और बवाल की जानकारी मिलने के बाद सोमवार की रात पुलिस ने करीब 1 बजे क्लब में दबिश दी। तब यहां युवक युवतियों को शराब परोसी जा रही थी। वहीं कुछ युवक शोर शराबा करते हुए डीजे की धुन पर डांस कर रहे थे। बार में चेक करने पर पता चला कि देर रात तक शराब के साथ खाने की सामग्री भी दी जा रही है। तय समय के बाद भी बार खोलने पर पुलिस ने मैनेजर और कर्मचारियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। तंत्रा बार में देर रात ये सूचना मिली थी कि कुछ लड़के लड़कियों के बीच मारपीट हो रही है और लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई है। तो तुरंत पेट्रोलिंग की टीम वहां पहुंची और मैं भी पहुंचा। तो ये पाया गया कि देर रात लगभग 12:45 पौने 1 बजे के आसपास भी बार चल रहा था और लोग वहां पे शराब का सेवन कर रहे थे। तो इस तरह से बार संचालक जो है अपने निर्धारित समय के बावजूद भी बार को खुला रखते हैं, जिससे लेट नाइट इस तरह की घटनाएँ होती हैं। तो वहाँ पहुँच कर उनसे लाइसेंस मांगा गया। लाइसेंस पेश करने पर एक पंचनामा बनाया गया, जिसमें गवाहों का हस्ताक्षर लिया गया और हम आगे भी उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए संबंधित विभाग को भेज रहे हैं। तंत्रा ही नहीं, शहर के अधिकांश दूसरे क्लब और बार में रोज महफिल जम रही है। यहाँ देर रात तक शराब पीने के बाद लड़के लड़कियां शराब के नशे में शहर के भीतर घूमते नजर आते हैं। तेलीपारा, लिंक रोड, मैग्नेटो मॉल, महाराणा प्रताप चौक, नया बस स्टैंड और रायपुर रोड में रोज यही नजारा दिखाई दे रहा है। पुलिस ने ऐसे बार और क्लब संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि अगर नियम विरुद्ध कार्य करते पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भी बार जो लेट नाइट खुले रहते हैं उससे कई बार मारपीट की घटनाएं हो जाती हैं। तो इसमें बिलासपुर पुलिस एसपी सर रजनीश सिंह सर के निर्देश पे लगातार कार्यवाही चल रही है और जो कोई भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है, लेट नाइट खुला रखते हैं, कानून का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है। पुलिस शहर से लेकर गाँव तक अवैध शराब जब्त करने का दावा कर रही है। हालांकि इस कार्रवाई में केवल महुआ शराब ही जब्त हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहर के बार में बेधड़क देर रात तक शराब परोसने के साथ ही चोरी छिपे अवैध शराब बेचने का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। उसलापुर के नजदीक विनायक प्लाजा में 15 अप्रैल से केसरिया का टेस्ट ऑफ बनारस शुभारंभ हुआ। यहां 100 से अधिक वैरायटी के मिठाई, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स के अलावा अन्य प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। बनारस की तमाम चीजें एक ही छत के नीचे अब बिलासपुर में भी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। बनारस की मिठाइयाँ और वहाँ के नाश्ते के अलावा तमाम तरह के नमकीन खाद्य पदार्थ न सिर्फ बनारस बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। यही कारण है कि जब भी लोग बनारस जाते हैं वहां के उन खाद्य पदार्थों को खाना या फिर घर ले जाना नहीं भूलते। बिलासपुर के निवासी भी बनारस की मिठाइयों के शौकीन हैं, मगर उन्हें आसानी से यह चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। अब उनकी समस्या का समाधान हो चुका है। उसलापुर के नजदीक विनायक प्लाजा में केसरिया स्वीट्स का शुभारंभ 15 अप्रैल से हो गया है। टेस्ट ऑफ बनारस के नाम से इस दुकान में तमाम वो चीजें उपलब्ध हैं जो आप बनारस में जाकर प्राप्त करते थे। यहाँ लगभग 100 से अधिक वैरायटी की मिठाई, नमकीन और अन्य लजीज व्यंजनों की श्रृंखला है, जिसे प्राप्त कर आप बनारस की फीलिंग बिलासपुर में बैठे बैठे पा सकेंगे। मैं अभी इसको विजिट की हूँ और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। केसरिया रेस्टोरेंट, इसकी मिठाइयाँ, नमकीन और जो चटपटे व्यंजन हैं वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगे और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे घर के आसपास ये एक नया केसरिया खुला है, जो कि हमें बहुत अच्छे खाना मिलेगा और बहुत शुद्ध शाकाहारी है और इवन टेस्ट के साथ साथ बहुत शुद्धता और हाइजीनिक भी है। सबसे बड़ी बात ये है। शायद आप लोग ये देख रहे होंगे, यहाँ पे केसरिया एक बेकरी शॉप या हम जो मिठाई शॉप बोल सकते हैं, एक खुली हुई है और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आइए, क्योंकि मैंने यहाँ की एक एक चीज़ टेस्ट करी है और वाकई में जैसे है ना टेस्ट ऑफ बनारस केसरिया, तो यस यहाँ ये वही जगह है जहाँ आपको बनारस का सारा टेस्ट मिलेगा, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मैं पूरे बिलासपुर छत्तीसगढ़ को ये बोलना चाहूँगी कि यस केसरिया इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट, जो आज बनारस यहाँ उठकर खुद यहाँ पर आया है हमारे सिर्फ और सिर्फ केसरिया के रूप में। यहाँ पहुंचे ग्राहकों ने पहले ही दिन इस भव्य दुकान को देखकर मन की मुराद पूरी होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब उन्हें यहाँ तमाम तरह के बनारसी खान पान आसानी से उपलब्ध हो जाएगा।
वह भी देसी घी और बनारस के मटेरियल का। शॉप ओनर ने कहा कि उनके इस शॉप में बनारस से आया हुआ देसी घी और तमाम चीजें उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि लोगों को टेस्ट में किसी भी तरह का अंतर न लगे। केसरिया जो है वो पूरा टेस्ट बनारस का है, बनारस का स्वाद यहाँ पे है। सारे कारीगर मिठाई वाले बनारस के हैं, सारे चाट के कारीगर जो वहाँ की फ़ेमस शॉप्स है वहाँ से आए हैं। और जल्दी ही हम लोग सुबह नाश्ता जो फेमस बनारस का है, कचौड़ी, सब्जी, जलेबी, इमरती, ये सारी चीज़ें भी शुरू करेंगे। और देखिए 100+ वैरायटीज़ हैं और खोआ वगैरह, खोआ और देसी घी ये सब बनारस से आया है। हींग, मसाले सारे बनारस के हैं। मिठाइयाँ तो बहुत सारी हैं। आप काजू के 20-22 वैरायटी है। परवल की मिठाई यहाँ पे नहीं वो होती है, परवल की मिठाई है, कराची हलवा है और बहुत सारे 100+ वैरायटीज़ है। बिलासपुर शहर में हम लोग बनारस शहर का टेस्ट, जो भी चीज़ें मिठाइयाँ जितनी भी 100+ वैरायटी की मिठाई हैं और जो भी चीज़ें यूज हो रही हैं वो सब बनारस की हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। और नमकीन सब शुद्ध देसी घी में बना हुआ है। सब चीज़ें खोआ, देसी घी जो भी है यूज़ कर रहे हैं, सब हम लोग बनारस का यूज़ कर रहे हैं। मुंगेली रोड स्थित नेचर सिटी के पास खुली इस दुकान का स्वाद पूरे बिलासपुर में फैल चुका है। उम्मीद है आने वाले दिनों में यहाँ का स्वाद न सिर्फ बिलासपुर बल्कि आसपास के कई जिलों में भी धूम मचाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। सीपत रोड अशोकनगर मुख्य मार्ग पर लंबे समय से पुलिया पर रेलिंग नहीं होने से यहां से आने जाने वाले लोगों को हर वक्त खतरा बना रहता था, मगर देर से ही सही निगम की गहरी नींद टूटी और इसकी सुध ली। पुलिया पर अब रेलिंग लगाने का काम किया जा रहा है जिससे लोग बिना भय के आवागमन कर सकेंगे। कुछ लापरवाह वाहन चालक जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं, इससे खुद के साथ दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। सरकंडा का जोरापारा तालाब उपेक्षा और देखरेख के अभाव में बदहाल होने की कगार पर पहुंच रहा है। पचरी के आसपास फैली गंदगी निगम के सफाई के दावों की पोल खोल रही है। निगम के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने भी इस ओर अपनी आंखें मूंद ली है। यही वजह है कि वार्ड वासियों को गंदे पानी में नहाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित कमसम फूड सोमवार को बंद कर दिया गया। 6 महीने पहले संचालक ने उसे छोड़ने की सूचना IRCTC को दी थी। इस दौरान IRCTC को नया टेंडर करना था जो नहीं किया। बहरहाल जन आहार के बाद कमसम फूड प्लाजा के बंद होने से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अब गिने चुने ही छोटे स्टॉल रह गए हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों की कमी होने के बाद से लगातार कैटरिंग यूनिट बंद होते जा रही हैं। लगभग 4 महीने पहले जन आहार का टेंडर खत्म होने के बाद उसे बंद कर दिया गया। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। महाअष्टमी पर जगह जगह हुए कन्या भोज। महानवमी पर होम हवन के साथ होगा नवरात्र का समापन। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस हुई सख्त। ई चालान के बाद अब मौके पर होगी वसूली। तंत्रा बार में देर रात तक हो रही शराबखोरी। 2 पक्षों में विवाद के बाद पुलिस ने की कार्यवाही। वन विभाग ने जलाऊ लकड़ी से कोयला बनाने वाले भट्टों पर की कार्यवाही। सामान किया गया जब्त। और श्री रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में शहर से रवाना हुए श्रद्धालु। हर साल दर्शन कराने का उद्योगपति ने लिया संकल्प। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। वन विभाग की टीम ने मंगलवार को लकड़ी से कोयला बनाने वाले डिपो पर छापा मारकर भारी मात्रा में कोयला बरामद किया है। बिलासपुर वन मंडल क्षेत्र के 3 स्थानों पर यह कार्यवाही की गई है। सभी कोयले को जब्त कर वन विभाग की टीम ने संचालकों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की है। बिलासपुर डीएफओ सत्यदेव शर्मा के निर्देश पर बिलासपुर एसडीओ अभिनव कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को वन विभाग की टीम ने जिले के अलग अलग क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की। कोयला भट्टों से अवैध रूप से कोयला और लकड़ियां बरामद की गई। टीम को लगातार सूचना मिल रही थी कि शहर से लगे ग्राम चिल्हाटी, कुरेली और अमसेना में
अवैध रूप से जलाऊ लकड़ी खरीद कर उसे संग्रहण किया जा रहा है और कोयला भट्टा से कोयला तैयार कराया जा रहा है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मंगलवार को तीनों जगहों पर जाकर दबिश दी, जहां उन्हें चिल्हाटी में 194 बोरी, कुरेली में 51 और अमसेना में 65 बोरी कोयला समेत लकड़ी के जलाऊ चट्टा बरामद किए गए। चिल्हाटी है, कुरेली है और अमसेना है और इन तीनों जगहों पर हमें अवैध रूप से कोयला बनाने का काम चल रहा था। किसी के पास लाइसेंस नहीं था। चिल्हाटी की बात करें तो हमको 194 नग कोयला बैग मिला है। 5.8 टन हमें अवैध कोयला वहाँ से मिला हुआ है। कुरेली में भी हमें 51 नग बोरी मिला। साथ ही साथ वहाँ पर हमें जो राष्ट्रीयकृत अपने जो लकड़ी है साजा वो भी बरामद हुआ, जिसका उपयोग नहीं किया जाता है बनाने में। साथ और फलदार वृक्ष भी हमें प्राप्त हुआ। सेना में भी हमें 65 बोरी अवैध कोयला प्राप्त हुआ है और वहाँ पर जो कटर होता है, जो लकड़ी काटने का उपयोग किया जाता है, उसका भी लाइसेंस वहाँ के ओनर के पास नहीं था। को अपने जब्त कर लिया और एक जगह क्योंकि मात्रा ज़्यादा थी तो उसको फिलहाल सुपुर्द में दिया है, उसको भी अपने कब्जे में ले लेंगे। टीम के सदस्यों ने उनसे पूछताछ की और दस्तावेज दिखाने कहा तो किसी ने भी कोयला निर्माण के लिए विधिक अनुमति टीम को नहीं दिखा पाए। अवैध रूप से संग्रहित जलाऊ लकड़ी के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर तीनों संचालकों के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण बनाकर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। एसडीओ अभिनव कुमार ने बताया कि जिले में अवैध रूप से जलाऊ लकड़ी का क्रय कर कोयला निर्माण करने वालों के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिल्हा के दगौरी में रहने वाले ओम प्रकाश दिवाकर घर पर ताला लगाकर वैवाहिक समारोह में शामिल होने गए हुए थे। इधर चोरों ने इसका फायदा उठाते हुए उसके घर से अलमारी में रखे नगद 10,000 और सोने चांदी के आभूषण सहित 19,000 का माल पार कर दिया। प्रार्थी ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। बिल्हा पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 457, 380 के तहत अपराध दर्ज कर जाँच कर रही है। परिवार वाले शादी में गए थे, दरवाज़ा लकड़ी का दरवाज़ा है जो आधा टूटा हुआ था और घर में कोई नहीं था, ताला लगा गए थे। कोई अज्ञात चोर उस दरवाजे को धकेल कर, एक तरह का दरवाजे को धकेल कर निकल जाने से दरवाज़ा अंदर में अलमारी में रखे 10,000 रुपये कैश था और छोटे छोटे सोने चांदी के बिछियाँ, नथनी जैसे सामानों को चोरी कर ले गया है। कुल जुमला रकम 19,000 रुपये का चोरी कर लिया है। सूचना पर, प्रार्थी की सूचना पर हमने FIR करके आरोपी की पतासाजी की जा रही है। सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो फोटो वायरल करना कानूनन अपराध है। इसके लिए सजा का प्रावधान भी है, मगर कई ऐसे अपराधी तत्व हैं जो अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने में पीछे नहीं रहते। बिल्हा थाना क्षेत्र से पोर्नोग्राफी का ताजा मामला सामने आया है। बिल्हा पुलिस फोन नंबर के आधार पर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। हम आपको बता दें कि पोर्नोग्राफी का यह कोई पहला मामला नहीं है। पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 67B के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। साइबर टिप लाइन का एक आता है NCRB से। साइबर टिप लाइन सभी पुलिस अधीक्षक के माध्यम से थाने को प्राप्त आता है, जिसमें मोबाइल धारक द्वारा पोर्नोग्राफी या पोर्न मूवी को डाउनलोड करके अपलोड किया जाता है और अपलोड करना जो कि कानूनन अपराध है और यह है एक सामाजिक बुराई है, जिसको वो देखने के साथ साथ अपने दोस्त यारों या अन्य को अपलोड कर देते हैं, जिसमें अपराध की श्रेणी में आने से थाना बिल्हा में FIR कायम किया गया है। आरोपी की धरपकड़ की जा रही है, उसकी पहचान की जा चुकी है। बिल्हा के तहत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें जर्जर हो गई है। बड़े बड़े वाहनों के चलते सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे आवागमन करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। PWD की उदासीनता के कारण जर्जर सड़कों के मरम्मत का कार्य भी नहीं किया जा रहा है। श्री रामलला का दर्शन करने श्रद्धालु पुलिस मैदान से रवाना हुए। उद्योगपति और समाज सेवी प्रवीण झा के सहयोग से सभी 1008 भक्त यहां से 18 बसों में सवार होकर ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा पर निकले। श्री झा ने हर साल रामनवमी पर राम भक्तों को अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन कराने का संकल्प लिया है। मंगलवार को जय घोष करते सभी लोग धार्मिक यात्रा पर रवाना हुए। इनके लिए रास्ते में कई स्थानों पर सेवा सत्कार की व्यवस्था स्थानीय भक्तों की है। आरामदायक सफर के लिए कार और AC स्लीपर बसों की सुविधा दी गई है।
सालाना उर्स के मौके पर सनिचरी पड़ाव स्थित कमली वाले बाबा की दरगाह पर जायरीनों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोमवार को यहां सालाना उर्स के मौके पर आवश्यक तैयारियां की गई थी। शहर के विभिन्न मोहल्लों से चादर संदल यहां पहुंचती रही। बाबा के जायरीन यहां आकर दरगाह पर चादर पोशी करने के बाद दुआएं पढ़ते रहे। मालूम हो कि यह दरगाह कौमी एकता की मिसाल के रूप में जानी जाती है। यहाँ के खादिम हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जबकि मुस्लिम सहित अन्य धर्म के लोग यहाँ चादर चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। गर्मी के दिनों में अक्सर लोग छुट्टी मनाने अपने घर जाते हैं। इस दौरान ट्रेनों में काफी भीड़ रहती है। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए दुर्ग छपरा और दुर्ग के अलावा पटना जबलपुर से कन्याकुमारी के बीच समर स्पेशल ट्रेन की सुविधा देनी जा रही है। स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टी के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने कन्फर्म बर्थ के साथ यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने दुर्ग पटना दुर्ग छपरा दुर्ग के बीच 3 फेरों के लिए ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह स्पेशल ट्रेन दुर्ग से प्रत्येक शुक्रवार 19, 26 अप्रैल और 3 मई 2024 को ट्रेन नंबर 08793 के साथ दुर्ग से पटना के लिए रवाना होगी। इसी तरह पटना से प्रत्येक रविवार 27 अप्रैल और 4 मई को ट्रेन नंबर 08794 के साथ पटना से दुर्ग के लिए रवाना होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए दुर्ग छपरा के मध्य यात्री गाड़ियों में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए एक समर स्पेशल ट्रेन दुर्ग छपरा दुर्ग के बीच 3 फेरे के लिए चलाई जाएगी। यह गाड़ी दुर्ग से 08795 नंबर के साथ और छपरा से 08796 नंबर के साथ चलेगी। गाड़ी नंबर 08795 दुर्ग छपरा समर स्पेशल दुर्ग से 15, 22 और 29 अप्रैल सोमवार और गाड़ी संख्या 08796 छपरा दुर्ग समर स्पेशल छपरा से 16, 23 और 30 अप्रैल मंगलवार को छूटेगी। समर सीजन में यात्रियों की आवाजाही बढ़ जाती है, जिसके कारण से हम अक्सर जो है स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अभी हम लोग 3 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, जिसमें 2 तो हमारे जोन से ही ओरिजिनेट हो रही है और जो तीसरी ट्रेन है वो WCR से ओरिजिनेट होगी और उसका फ़ायदा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यात्रियों को भी मिलेगा। इसके अलावा 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जबलपुर से कन्याकुमारी के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय भी रेलवे ने लिया है। यह सुपरफास्ट ट्रेन 15 फेरों के लिए चलाई जाएगी, जिसका लाभ इस रूट पर यात्रियों को मिल सकेगा। यह ट्रेन जबलपुर गोंदिया होते हुए कन्याकुमारी जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रायपुर रेल मंडल के सिलियारी और मांडर रेलवे स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग पर गार्डर लॉन्चिंग के काम की वजह से मंगलवार को 11 ट्रेनें रद्द रही। वहीं नवरात्र के अष्टमी के दिन इन ट्रेनों के रद्द होने से माता के दर्शन पर जाने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ा। सिलियारी और मांडर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे लाइन के ऊपर गटर लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है। इस वजह से रेलवे ने मंगलवार को रायपुर आने जाने वाली करीब 11 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा ईस्ट कोस्ट रेलवे संबलपुर रेल मंडल अंतर्गत टिटलागढ़ सिंगापुर रोड सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। इसकी वजह से रायपुर मंडल से छूटने वाली 4 ट्रेनों को 10 दिन के लिए रद्द किया गया है। वहीं आने वाले दिनों में नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी कार्य के चलते 16 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिसकी वजह से यात्रियों को आने वाले दिनों में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे द्वारा अलग अलग स्टेशनों में इन दिनों आवश्यक रखरखाव, तीसरी लाइन कनेक्टिविटी, गार्डर लॉन्चिंग समेत दूसरे कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते लोकल ट्रेन और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। इसके साथ ही एक्सप्रेस ट्रेनों को रिशेड्यूल कर चलाया जा रहा है, जिसके चलते यात्री ट्रेन काफी विलंब से भी अपने गंतव्य तक पहुंच रही हैं, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।